स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि अपन बात कर रहे थे, मेवाड़ के इतिहास के बारे में अपन बात कर रहे थे और आज अपन जो महाराणा कुंभा उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। अपन ने आगे के जो शासक थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आपने यदि वो नहीं देखे वीडियो तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए अपन शुरू करते हैं आज महाराणा कुंभा जो कि इनका शासनकाल था 1433 से लगाकर 68 तक इनका शासनकाल था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। महाराणा कुंभा के जो माता जी का नाम था ये सौभाग्यवती नाम था, सौभाग्य देवी नाम था, और जो पिता का नाम था ये महाराणा मोकल था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। महाराणा कुंभा की उपाधि आपको याद रखनी है जो कि हर एग्ज़ाम में एक एक आती रहती है, आपको ये याद रखनी है। इनको बोलते हैं अभिनय भट्टाचार्य, राणे राय, राजगुरु, हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, शैल गुरु, हिंदू सुल्तान। देखिए ये आपको सब लिख लेने हैं। ठीक है, आपको एक रजिस्टर लेना है और आपको ये सब एक एक पॉइंट लिख लेने हैं। आपके आगे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, महाराणा कुंभा की जो समस्या थी वो दो समस्या थी। एक तो पिता के हत्यारों का बदला लेना, ठीक है, और दूसरी थी कि रणमल राठौड़ जो कि मारवाड़ का था, उसका प्रभाव मेवाड़ में ज़्यादा हो गया था, उसको ख़त्म करना है। ठीक है, ये इनके जीवन की दो समस्या थी जिनका वो निराकरण करते हैं। महाराणा कुंभा ने क्या किया कि चाचा और मेरा को यहाँ से भगा दिया और इन्होंने चाचा और मेरा मालवा चले गए और मालवा के शासक के वहाँ शरण ली इन्होंने। चाचा और मेरा कहाँ चले गए? मालवा। और वहाँ का जो शासक था वो था मोहम्मद खिलजी। कौन सा था? मोहम्मद खिलजी। अब महाराणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित कर दिया। फिर जो पराजित कर दिया उसमें जो युद्ध हुआ था उसको अपन बोलते हैं सहारनपुर का युद्ध, जो कि 1437 ईस्वी में हुआ था। और ये महाराणा कुंभा की विजय हुई और इसको मालवा विजय भी बोलते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये युद्ध पूरा आपको बार बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने, ये महाराणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी से जो जीत लिया, मोहम्मद खिलजी को हरा दिया। उसके बाद उसको 6 माह तक कैद में रखा। ठीक है, और बाद में उसको छोड़ दिया। ये बोलते हैं महाराणा कुंभा की बहुत बड़ी भूल थी कि उन्होंने इनको छोड़ दिया। ठीक है, ये आपको आके याद रखना है कि मालवा का जो शासक था, मालवा एमपी में पड़ता है, मोहम्मद खिलजी, और गुजरात का एक शासक था जिसे कुतुब बिन शाह कहते हैं। इन दोनों के मध्य महाराणा कुंभा के विरुद्ध चंपानेर की संधि हुई। देखो ये संधि होती क्या है कि इन दोनों के मध्य वार्ता हुई कि अपन दोनों दोनों मिलकर अपन महाराणा कुंभा के ऊपर आक्रमण करेंगे और महाराणा कुंभा को हराएंगे। तो ये कब हुई ये आपको याद रखना है, 1456 में आपको याद रखना है। ठीक है, और ये महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई। और फिर महाराणा कुंभा तो कुंभा थे, उन्होंने इस संधि को भी विफल कर दिया, यानी कि इसको भी विकल्प कर दिया और ये संधि समाप्त करवा दी। ठीक है, अब महाराणा कुंभा के काल में जो महत्वपूर्ण जो स्मारक बने हैं उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे कि कौन कौन से स्मारक बने हैं। देखो, महाराणा कुंभा के सबसे जो विशेष जो एक स्मारक बना है उसको अपन बोलते हैं विजय स्तंभ। क्या बोलते हैं? विजय स्तंभ। जैसे जय स्तंभ भी बोलते हैं, कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, विष्णु ध्वज भी बोलते हैं और विक्ट्री टावर भी बोलते हैं। और ये कब बना ये आपको याद रखना है, 1440 से लगाकर 1448 तक ये बना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये बनाया क्यों? देखो, ये इसको बनाने के पीछे जो अपन देखते हैं कि इसके पीछे बनाया क्यों, तो ये मालवा विजय की, यानी कि जो सहारनपुर का युद्ध हुआ था उसके विजय के उपलब्धि में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। इसे बोलते हैं भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। मूर्तियों का अजाबघर शब्दकोश भी बोलते हैं। ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो चिन्ह है, ठीक है, अपने जो बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा, उसके चिन्ह पर भी इनका चित्र है। राजस्थान पुलिस का जो ध्येयवाक्य है वो चिन्ह है, उसके ऊपर भी इसका चित्र है। ठीक है, और ये 120 फीट ऊंचा है। उसके वास्तुकार, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, वास्तुकार जैता, नापा, पूंजा। ठीक है, ये 3 उसके वास्तुकार थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद कर्नल जे स्टोर ने इसके बारे में क्या कहा ये आपको याद रखना है। यह कुतुब मीनार से भी बेहतर है।
कर्नल जेम्स स्टोर जो कि इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि ये कुतुब मीनार से भी बेहतर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि इस स्मारक पर सबसे पहले 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। क्या हुआ? 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, ठीक है, आपको ये याद रखना है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, देखो एक तो विजय स्तंभ है और एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है दूसरी, ठीक है, जिसका निर्माण जीजा ने करवाया। किसने? जीजा, जो कि एक जैन व्यापारी था। क्या था? जैन व्यापारी था, उसने ये करवाया। ये आपको अलग अलग है, दोनों याद रखने हैं। और इसके रचनाकार थे वो महर्षि अत्रि थे। कौन से? महर्षि अत्रि। और ये महर्षि अत्रि का जो अधूरा कार्य रह गया था, उनके बेटे महेश भट्ट ने पूर्ण करवाया, ठीक है। ये कीर्ति स्तंभ की जो अधूरा कार्य रह गया था, ये महेश भट्ट ने पूरा करवाया। और ये कब करवाया? 1460 में पूरा करवाया, ये आपको याद रखना है। ये विजय स्तंभ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि दोनों पास पास में ही। आप कभी चित्तौड़गढ़ जाओ तो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब जो इनकी प्रमुख समस्या थी, रणमल राठौड़ जो कि मेवाड़ में अपना अधिकार करके बैठे थे, तो उनको यहाँ से हटाना था। तो कुंभा ने क्या किया? ये कुंभा जी हैं। कुंभा ने क्या किया? रणमल की एक दासी थी। क्या थी? दासी, जिसका नाम भारमती था। क्या था? भारमती। भारमती को महाराणा कुंभा ने बुलाया, इधर आ। बोले क्या करूँ? बोला कि रणमल को मारने को कहा, कि इसको कुछ भी करके मार डाल। किसको? रणमल राठौड़ को, ठीक है। अब भारमती ने भी फिर ऐसे ही किया कि इसको क्या किया? जहर दे दिया और रणमल राठौड़ को मार डाला, ठीक है। अब रणमल राठौड़ के वंशज, यानी कि उनके वंशज यहाँ पे इनका था, जिसको राव जोधा कहते थे। क्या कहते थे? राव जोधा। राव जोधा कहते थे, जो मेवाड़ में ही थे। तो जैसे इनको ये सूचना मिली, ये यहाँ से भाग गए और मारवाड़ चले गए। कहाँ चले गए? मारवाड़ चले गए, ठीक है, आपको ये याद रखना है। मारवाड़ चले गए। मारवाड़ जो कि जोधपुर का क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है, ये जोधपुर। अब जोधपुर चले गए, ये जोधपुर चले गए, वहाँ ही रहने गए, वहाँ बड़े गए, वहाँ के राजा बने, ठीक है। ये बात है 1459 की। उन्होंने जोधपुर बसाया। किसको बसाया? जोधपुर। और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो जोधपुर में। किसने करवाया निर्माण? तो राव जोधा ने। कब करवाया? तो 1459 में, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है, इसकी नींव किसने रखी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रिद्धी बाई ने लिखी थी। किसने? रिद्धी बाई, जिसको अपन करणी माता बोलते हैं, ठीक है। ये रिद्धी बाई करणी माता, जिसको अपन करणी माता भी बोलते हैं, टोकरी भी बोलते हैं, जोग माता भी बोलते हैं, डड्डी वाली माता भी बोलते हैं। ये सब नाम भी आपको याद रखने। देखो ये मैं जो नोट्स पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक इम्पोर्टेंट है, एक एक जो भी लिखा हुआ है सब इम्पोर्टेंट, आपको सब याद रखना है, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, मारवाड़ में जो जोधा था और मेवाड़, ठीक है, मेवाड़, इन दोनों के मध्य में एक संधि होती है। संधि यानी कि आपसी बातचीत होती हैं और हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, सुख शांति से रहेंगे, ऐसी वार्ता होती है, जिसको अपन बोलते हैं आवल बावल की संधि। क्या बोलते हैं? आवल बावल की संधि। और ये होती है 1458 में। 1458 में मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में कौन सी संधि होती है? आवल बावल की संधि होती है, ठीक है। मेवाड़ और मारवाड़ में कौन सी संधि होती है? आवल बावल की संधि होती है, ये आपको याद रखना है। देखो ये जो संधि करवाते हैं, ये हंसाबाई करवाती है। कौन करती है? हंसाबाई ने करवाई, ठीक है। हंसाबाई जो कि मेवाड़ की थी, वो जो महाराणा लाखा से शादी की थी, वही, ठीक है। तो इन्होंने ये करवाई। और मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारित होगी, ठीक है। ऐसे सीमा निर्धारित होगी कि यहाँ तक मेवाड़ का सीमा और यहाँ तक मेवाड़ की सीमा और मारवाड़ की सीमा, ऐसे डिसाइड हो गया है, मतलब। और आपको याद रखना है कि एक ग्रंथ है जिसका नाम वीर विनोद है। वीर विनोद के लेखक जो है वो श्यामरदास है। कौन है? श्यामरदास है, ठीक है। अब श्यामरदास ने जो वीर विनोद ग्रंथ लिखा, उसमें एक बात लिखी हुई है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं, जिसमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद करना, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको ये याद रखना है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाने वाला कौन सा था? महाराणा कुंभा थे। यानी कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कह सकते हैं। महाराणा कुंभा को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब
महाराणा कुंभा ने एक कार्य और करवाया जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। क्या करवाया? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अब ये कुंभलगढ़ का दुर्ग का निर्माण जो करवाया वो रानी कुंभवती की याद में ये करवाया। किसके? रानी कुंभवती की याद में, कुंभल देवी की याद में ये दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है। अब देखो अपन थोड़ा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी लेंगे। मानो ये कुंभलगढ़ दुर्ग हैं, इसके चारों ओर दीवार बनी हुई है। ठीक है, चारों ओर दीवार बनी हुई है, ऐसे गोल गोल चारों ओर दीवार बनी है, जो कि 36 किलोमीटर है। ये आपको याद रखनी है, कितनी? 36 किलोमीटर है। ठीक है, और ये काफ़ी बुलंदी पर स्थित हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक छोटा सा दुर्ग है जिसे कटारगढ़ कहते हैं, जहाँ पे कुंभा का निवास स्थान था। क्या था? कुंभा का निवास स्थान। ये आपको याद रखना है। कुंभा का निवास स्थान कौन सा था? तो कटारगढ़। कटारगढ़ कहाँ है? तो कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ कहाँ है? तो राजसमंद में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कटारगढ़ को जो कहा जाता है वो मेवाड़ की आँख कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आँख। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब अब्दुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि दुर्ग को देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ठीक है, यानी कि ये इतनी ऊंचाई पर है कि अपन नीचे से यहाँ से इसको देखें तो अपने सिर की पगड़ी नीचे गिर जाए, इतना ऊंचा है। तो अब्दुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि दुर्ग को देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखो, अन्य दुर्गों में महाराणा कुंभा ने कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया? एक तो बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया जो कि सिरोही में है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जो कि अबू सिरोही में है। ठीक है, ये दो दुर्ग आपको याद रखने हैं। उसके बाद कुशल माता का मंदिर का निर्माण करवाया जो कि बदनौर भीलवाड़ा में, ये भी आपको याद रखना है। कुशला माता का मंदिर का निर्माण कहाँ गया? बदनौर भीलवाड़ा में, ये आपको याद रखना है। कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और जो ये जानकारी मिलती है अपन को, ये 1460 में कुंभलगढ़ शिलालेख से मिलती हैं, जो कि कुंभा की जानकारी मिलती हैं, जो कि महेश भट्ट ने इसको पूरा किया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो ये सब जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है? 1460 में कुंभलगढ़ शिलालेख में से मिलती हैं, जो कि कुंभा के बारे में जानकारी देते हैं, और ये महेश भट्ट ने पूर्ण करवाया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुंभा के संगीत गुरु, यानी कि कुंभा जी संगीत में भी निपुण थे, तो उनके जो गुरु थे उनका नाम था सारंग व्यास। क्या था? सारंग व्यास, यानी कि सारंग बजाते हैं वो संगीत गाते हैं, ये से आपको याद रखना है। ठीक है, सारंग बजाते हैं वो संगीत गाते हैं, तो सारंग व्यास उनके गुरु थे। देखो, कुंभा के द्वारा जो स्वयं रचित जो ग्रंथ थे वो अपन को याद रखना है। एक तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सून प्रबंध, रसिक प्रिया, ये आपको जो विचार हैं ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये चारों आएंगे और बोलेंगे, मतलब कंपटीशन एग्जाम ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चारों दे देते हैं और फिर पूछते हैं इनमें से बताओ कौन सा नहीं था, इसलिए आपको ये चारों याद रखना है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सून प्रबंध, रसिक प्रिया। ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना है। उनकी पुत्री महाराणा कुंभा की पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई। क्या नाम था? रमाबाई। रमाबाई को बागेश्वरी भी कहते थे। क्या कहते थे? बागेश्वरी भी कहते थे, जो कि महान संगीतज्ञ थी। क्या थी? संगीतज्ञ थी। ठीक है, तो महाराणा कुंभा की पुत्री थी जिसका नाम रमाबाई, जिसे बागेश्वरी भी कहते थे, ये भी संगीत में निपुण थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखो, कुंभा ने एकलिंग महाकाव्य ग्रंथ की रचना की थी। कौन से ग्रंथ की रचना की थी? ये आपको याद रखना है कि एकलिंग महाकाव्य की रचना की थी। किसकी? एकलिंग महाकाव्य की रचना की थी। ठीक है, और इसकी जो तुलना है वो पुराणों से की जाती है। किसकी? पुराणों से की जाती है। ठीक है, और इसके जो वैदिक कवि थे ये कान्हा व्यास थे। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद 1468 में क्या होता है? कुंभा के पुत्र जिनका नाम था उदा। क्या नाम था? उदा। ठीक है, उदा ने क्या किया? इनके पुत्र थे, कुंभा के पुत्र जिनका नाम था उदा। ठीक है, और ये कटार से पिता की हत्या कर दी। किसकी? कुंभा की। किसने? उदा ने। किसके पुत्र थे? कुंभा के, यानी कि अपने बेटे ने ही अपने पिताजी की हत्या कर दी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, तो ये मेवाड़ के सरदार इनको यहाँ से भगा देते हैं, मेवाड़ से भगा देते हैं, और ये पितृहंता कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो पिता की हत्या करते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? पितृहंता। और आगे देखो, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है, यानी कि आगे बिजली गिरने से महाराणा उदा की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इनका जो शासनकाल था
1468 से 73 के बीच में ये था। अपन को उनके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि प्रथम पितृहंता कौन से थे मेवाड़ के, तो महाराणा कुंभा के पुत्र उदा। ये आपको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। और इनकी बिजली गिरने से मृत्यु होगी, ठीक है दोस्तों। तो आज अपन महाराणा कुंभा के बारे में पूरी बात की है। आगे भी अपन एक एक राजा के बारे में बात करेंगे। और आप यदि इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, क्योंकि हर रोज़ आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। धन्यवाद।